वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने कशकोल तोड़ दिया है, कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। कोशिश है कि डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। वज़ीर आज़म अबू धाबी पहुँच गए। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। कारोबारी बरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। असेंबली तोड़ने पर दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने दायरे इख्तियार न होने पर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 29 मई को फैसला सुनाएगी। मुल्क भर में सूरज आग उगलने लगा। पंजाब और सिंध में पारा 50 के करीब जा पहुंचा। सखर, नवाबशाह, जैकबाबाद, खंबर, शहदादकोट, रहीम यार खान में 48 डिग्री, बहावलपुर और मुल्तान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, साहिवाल में 46, फैसलाबाद और सरगोधा में 45, लाहौर और पेशावर में 43, इस्लामाबाद में 40 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में पारा 35 डिग्री, गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6623 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। हैदराबाद में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग। एहतजाज के दौरान गर्मी से शहरी बेहोश हो गए। कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट। मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, बल्दिया टाउन और PIB कॉलोनी सबसे ज़्यादा मुतासर। लियारी, औरंगी टाउन, कोरंगी, लांढी और मलीर के इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि बिलों की अदम अदायगियों के बायस लोड शेडिंग की जाती है। माड़ीपुर में लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने सड़क बंद कर दी। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाई जाए। तवानाई और गैस सेक्टर में इस्लाहात करें। IMF ने नई शराइत सामने रख दी। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान में मुज़ाकरात। बेल आउट पैकेज के लिए पेशगी इक़दाम 30 जून तक पार्लियामेंट से मंजूर कराने की शर्त। ज़राई के मुताबिक IMF का नुकसान में चलने वाले इदारों की निष्कारी का भी मुतालबा। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा की समात मुकम्मल। कीमत 25 रुपये 3 पैसे से 27 रुपये 11 पैसे फ़ी यूनिट का तखमीना। बिजली महंगी होने पर सार्फिन पर 310 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों की 11,000 से ज़ायद मोबाइल सिमें ब्लॉक। FBR की नॉन फाइलर्स को मजीद वार्निंग। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 30,000 से ज़ायद सिमों का रिकॉर्ड भिजवा दिया। वज़ीर आला पंजाब ने एयर एम्बुलेंस के लिए जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मरियम नवाज़ को एमरजेंसी सर्विसेज से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग। तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। मरियम नवाज़ से एशियाई तरक्याती बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को SIFC इजलास में ना बुलाने का इल्ज़ाम। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा वफाकी हुकूमत का तासुब इंतहा को पहुँच गया। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में नुमाइंदगी से महरूम किया गया। वज़ीर आज़म हाउस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम वज़राए आला को बुलाया गया। वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में सूबे की किस्मत का फैसला कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि माजी में सियासी तौर पर सिंध को टारगेट किया गया। सियासी जमात को टारगेट करने की वजह से मुल्क का नुकसान हुआ। मंसूबे के तहत सिंध के हालात ख़राब किए गए। हमें अपनी कोताही तस्लीम कर लेनी चाहिए। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे ला रही है। सरमायाकार आगे आएँ और इन मंसूबों में सरमायाकारी करें। किर्गिस्तान से 205 तलबा को लेकर
PIA की परवाज कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान हुकूमत की खुसूसी परवाज आज रात 9 बजे कोयटा पहुंची। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करार। अदालत पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। दरखास्त में इस्तदा। जमात इस्लामी ने पंजाब हुकूमत के हत्या के इज़्ज़त बिल को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सोचों पर पहरा लगाने वाला कानून मंजूर नहीं। बोलने नहीं देंगे तो पूरा पाकिस्तान बोलेगा। बिल वापस ना लिया तो पूरे मुल्क में तहरीक चलेगी। अमीर जमात इस्लामी से मीडिया तंजीमों के नुमाइंदगान की मुलाकात। हत्या के इज़्ज़त कानून पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को आज मशहद में इमाम में अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर को तेहरान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दीगर अफराद की तदफीन इनके आबाई शहरों में होगी। IMF का आइंदा माली साल पाकिस्तान के कर्ज़ों में इजाफे का खदशा। नए माली साल में हुकूमती कर्ज़ों में 10,433 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। हुकूमती कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड 87,346 अरब रुपए पर पहुंचने का खदशा। अंदरूनी कर्ज में 7,636 अरब रुपए इजाफा हो सकता है। गैर मुल्की कर्ज में 2,797 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। इजलास तलब ज़राई के मुताबिक बजट का हजम 1700 अरब रुपए होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे पर गौर। प्रॉपर्टी टैक्स शरह में कमी। तंबाकू पर सूबाई टैक्स लगाने की सिफारिश। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, कबायली इजलाह या फिर अवाम पर बराह रास्त कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। चीनी की कीमत में इजाफा किसी भी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में चीनी बरामद से मुताल्लिक़ मामलात का जायज़ा। कहा कि चीनी बरामदगी का फैसला इक़्तिसादी राबता कमेटी करेगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी चीनी स्टॉक और आलमी मार्केट का जायज़ा ले। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, अलहदगी पसंद बलोचों के साथ बातचीत के मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। जो भी हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होना चाहे, रियासत उसे गले लगाएगी। सेमिनार से खिताब में गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा, बलूचिस्तान में अमन मुल्की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मसाइल को मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए हल करना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मुल्की मईशत डूब रही है, शरह सूद कम नहीं हो रही, बिजली और गंदम की सब्सिडी की रकम रिलीज नहीं की गई। मुल्क भर में जलसे करते रहेंगे। हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। किसी को गायब किया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। असेंबलियों के अंदर भी एहतजाज होगा, सड़कों पर भी निकलेंगे। किसी से जबरदस्ती बयान रिकॉर्ड कराया गया तो नहीं मानेंगे। सिंध में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर मुतल्लिका SP को शो कॉज नोटिस होगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का ऐलान। कहा कि SHO मुअत्तल होते हैं, नए SHO तैनात होते हैं, लेकिन हालात वही रहते हैं। अब SSPs को जिम्मेदार करार दिया जाएगा। हर डिवीज़न के DIG को भी जिम्मेदारी उठाना होगी।